नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले रुख करेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। इस वक्त दुनिया के कई देशों की नजर जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है। जिस तरीके से भारत और फ्रांस के वायु सैनिक राफेल उड़ाकर के युद्ध कौशल के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की जानकारी लेते हुए अगर युद्ध होता है तो उसे कैसे निपटा जाए का ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए आज साफ कहा है कि इस साल के अंत तक लगभग 36 राफेल मिल जाएंगे, भारत पूरी दुनिया के अंदर और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। जिस तरह पूरे विश्व के अंदर भारतीय वायुसेना का अपना डंका बजता है और मुल्क जो है उसका लोहा मानते हैं, और कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार वायुसेना का बेड़ा और अधिक मजबूत होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो पड़ोसी मुल्क है उनको सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय पायलट्स और फ्रांसीसी पायलट्स ने जिस तरीके से अपने अनुभव साझा किए हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि राफेल के आने के साथ ही कहीं न कहीं जिस तरह का ये जो युद्धाभ्यास किया गया है उसमें कई तरह के अनुभव भी हुए हैं और भारत और अधिक शक्तिशाली हो गया है और होने वाला है, उसकी जानकारी देते हुए जब आरकेएस भदौरिया ने कुछ और बातें रक्षा संबंधी शेयर की तो कहीं न कहीं ताजुब होना इसलिए भी स्वाभाविक था, क्योंकि भारत हमेशा एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और लगातार जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो हमेशा कांपता रहा है। जब ये युद्धाभ्यास चल रहा है तब भी कहीं न कहीं गूंज उधर भी सुनाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान की जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा से सटे, चाहे फलौदी हो या फिर उतरलाई, और जिस तरीके से ये जो एयरबेस है वहां पर लगातार जो युद्धाभ्यास किया गया है उसका अपना एक अलग ही अनुभव है। कल जिस तरीके से इस युद्धाभ्यास का समापन हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन यादें भारत के और फ्रांस के वायुसैनिक अपने साथ लेकर के संजो करके रखेंगे। जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो वक्त याद आएगा कि युद्ध कौशल के लिए क्या क्या सीखा था। और वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे उदयपुर प्रवास पर। पत्रकारों से बातचीत के दौरान देश की संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत करने की कही बात। इसके साथ ही किसान विधेयकों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच सकारात्मक परिणाम आने की भी जताई आशा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संक्षिप्त प्रवास पर आज लेक सिटी उदयपुर पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए ओम बिरला ने इस मौके पर पत्रकारों से भी बातचीत की। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को और मजबूत करने के मसले पर ओम बिरला ने साफ किया कि केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। इस मौके पर ओम बिरला ने आगामी बजट सत्र में सभी संसद सदस्यों को उचित समय दिए जाने सहित लोकसभा की गरिमा को मजबूत करने पर जोर दिया। किसान बिल से जुड़े सवाल पर ओम बिरला ने साफ किया कि लोकसभा में ये तीनों विधेयक पारित हो चुके हैं, लेकिन किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही है, जिसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि आगामी बजट सत्र में सभी लोकसभा के सदस्य अपनी बात रख पाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी भंवर एस चारण। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बड़ा बयान। धारीवाल ने कहा कि अगर केंद्र की सरकार इस पूरे विवाद का कोई सर्वसम्मत हल निकालना चाहती है तो उसे केवल राजस्थान की विधानसभा में पारित 3 कृषि बिलों को देखना चाहिए और इनका निरीक्षण कराना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार राज्य विधानसभा में पारित 3 बिलों के आलोक में अगर कृषि बिलों में कोई संशोधन लेकर आती है तो मेरा दावा है कि इस पूरे विवाद का अपने आप ही हल निकल कर आ जाएगा। धारीवाल ने इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों का खून चूसने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स के हाथों में खेल रही है। सरकार को ठंड में बैठे किसानों की बात सुननी चाहिए और इस पूरे विवाद का त्वरित गति से हल निकालना चाहिए। इसके साथ ही गृहनगर के अपने दौरे के लगातार चौथे दिन यूडीएच मंत्री दौरा और निरीक्षणों में व्यस्त रहे। उन्होंने खासकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का आज कई घंटे तक जायजा लिया और इसके बाद दावा किया कि 750 करोड़ की लागत का ये मेगा प्रोजेक्ट एक बार जब बनकर तैयार हो जाएगा तो लोग इसे देखने दूर दूर से कोटा आएंगे। इस दौरान विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा के अलावा आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया और यूआईटी अभियंताओं की फौज भी धारीवाल के साथ मौजूद रही। धारीवाल ने इसके अलावा कुन्हाड़ी सर्किल और कोटा के चुंगी नाका सर्किल का भी जायजा लिया और अभियंताओं को सभी प्रोजेक्ट तय समयावधि में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी नवीन जोशी। साड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की सक्रियता के बाद में भाजपा में भी सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ आज चित्तौड़ सांसद व जिला प्रभारी सीपी जोशी साड़ा के दौरे पर रहे। करीब 3 घंटे से अधिक गंगापुर चौराहे पर हुई एक बैठक में चुनावी रेतरनी पार करने को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीलवाड़ा के दौरे पर निकल गए। भीलवाड़ा शहर में होने वाले 70 वार्डों के नगर परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ में चर्चा की। इस बीच में उन्होंने उपनगरपुर में वार्ड नंबर 1 से 4 के बीच में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इससे पूर्व नौगांवा चौराहे पर डॉक्टर सतीश पूनिया का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। रैली के रूप में भीलवाड़ा शहर में पहुंचे। इसके बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1/3 से अधिक बहुमत हासिल करेगी और शहर के विकास को लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करेगी। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी संजय पारेख। बीकानेर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस हेड कांस्टेबल को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देशन में एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी टीम ने पांचू थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल रामदेव को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि हेड कांस्टेबल रामदेव ने परिवादी रेवंतराम से मामला दर्ज नहीं करने और गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की थी और 5,000 में सौदा तय हुआ था। परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत करने के बाद एसीबी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए एसीबी टीम ने पांचू थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल रामदेव को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर एसीबी टीम ने आज कार्रवाई करते हुए खाकी को दागदार बनाने वाले हेड कांस्टेबल पर शिकंजा कसा। वहीं अब बात करेंगे भरतपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर। किसान संवाद कार्यक्रम के तहत हुए किसानों से रूबरू। मंत्री सुभाष गर्ग ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों काले कानूनों के माध्यम से किसानों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इन कानूनों को सरकार ने वापस नहीं लिया तो विशेष रूप से छोटे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। मंत्री सुभाष गर्ग ने आधा दर्जन गांव में किसान संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की जनसुनवाई भी की और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन तीनों कानूनों पर अभी तक एक भी बार नहीं बोले हैं, जबकि किसान 58 दिनों से सड़कों पर धरने पर बैठे हुए थे।